पहेली से शुरुआत करते हैं, एक ऐसी कहानी जो आपको शायद दो बिल्कुल अलग अलग मुकद्दस किताबों में मिल जाएगी। अच्छा, तो कहानी कुछ ऐसी है, एक आदमी है, उसकी बीवी है और उन्हें अपना शहर छोड़ना पड़ता है। उनके साथ एक रिश्तेदार भी सफ़र पर निकलता है। रास्ते में एक ताकतवर बादशाह उसकी बीवी पर नज़र रखता है और उसे अपने पास बुला लेता है। अब ज़रा सोचें, ये कौन लोग हो सकते हैं? अगर आपके जहन में राम, सीता, लक्ष्मण और रावण का नाम आया है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। ये रामायण की कहानी है। लेकिन ज़रा रुकिए, क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ये कहानी, बिल्कुल यही कहानी हज़रत इब्राहीम, उनकी बीवी सारा, उनके भतीजे लूत और मिस्र के फ़िरौन की भी है ना हैरान कुन बात? यही वो गहरा ताल्लुक है जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहता है। तो सवाल ये है कि भाई इन पुरानी कहानियों का आज से क्या ताल्लुक? आज हम इन पर बात क्यों कर रहे हैं? बात सीधी सी है। जब हम ये समझते हैं कि हमारी जड़ें कितनी मुश्तरक हैं, तो वो खौफ और नफरत की दीवारें गिरने लगती हैं जो हमारे दरमियान खड़ी कर दी गई हैं। अक्सर सियासत और मीडिया मजहब को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम ये जान लेते हैं कि हमारी कहानियाँ, हमारे हीरोज और हमारे असबाब कितने मिलते जुलते हैं, तो एक ताल्लुक पैदा होता है, एक भाईचारा बनता है। इल्म ही तो है जो हमें इन गलत फहमियों से बचा सकता है। तो चलें इस सफ़र को थोड़ा और पीछे लेकर चलते हैं, उन कहानियों की तरफ जो यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम तीनों की बुनियाद है। और शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, पहले इंसानों से। ये कहानी तो हम सब ने सुनी है, आदम और हव्वा की। खुदा ने इन्हें एक खूबसूरत बाग में रखा, जन्नत में। बस एक हुक्म था, इल्म के दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, एक सांप के बहकावे में आकर उन्होंने वो फल चख लिया और बस सज़ा के तौर पर उन्हें जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया गया। ये वो कहानी है जहाँ से इन तीनों बड़े मज़ाहिब का सफ़र शुरू होता है। हज़ारों साल गुजर गए, इंसानियत ज़मीन पर फैल गई और इसके साथ ही बुराई भी। हालात इतने बिगड़ गए कि खुदा ने फैसला किया कि इस दुनिया को एक अजीम सैलाब से पाक किया जाए। लेकिन इस बुराई के दौर में भी एक नेक इंसान मौजूद था, जिसे यहूदी और ईसाई नूह कहते हैं और मुसलमान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। खुदा ने उन्हें एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया और कहा कि अपने ख़ानदान और दुनिया के हर जानवर का एक एक जोड़ा लेकर इसमें सवार हो जाओ। और अब सबसे दिलचस्प बात, ये अजीम सैलाब की कहानी सिर्फ इन किताबों में नहीं है। यही कहानी हमें हिंदू धर्म में राजा मनु के नाम से मिलती है, मेसोपोटामिया की तहजीब में इतना-पिश्टम के नाम से, और तो और पुरानी यूनानी दास्तानों में भी। ये एक आलमी, एक मुश्तरका इंसानी याददाश्त की तरह है। और इसी विरसे से एक और बड़ी शख्सियत सामने आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम की, वो शख्सियत जिन्होंने अपने वक्त के सबसे बड़े अकीदे यानी बुत परस्ती को चैलेंज किया। कहानी कुछ यूं है कि इब्राहिम के वालिद पुत बनाकर बेचा करते थे। एक दिन जब वो दुकान पर अकेले थे, उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और सारे छोटे बुत तोड़ दिए। फिर वो कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के हाथ में पकड़ा दी। जब लोग वापस आए तो ये सब देखकर हक्का बक्का रह गए। सब ने पूछा, ये किसने किया? तो इब्राहिम ने बड़े सुकून से जवाब दिया, लगता है इस बड़े बुत को गुस्सा आ गया और उसने बाकी सब को तोड़ दिया। यकीन नहीं आता तो इसी से पूछ लो। अब भला वो बेजान बुत क्या जवाब देता? लोग खामोश हो गए। तब इब्राहिम ने वो सवाल किया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, तुम लोग ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों करते हो जो ना बोल सकती हैं, ना सुन सकती हैं और ना ही खुद को बचा सकती हैं? अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। बुत परस्ती के बारे में अक्सर एक गलत फहमी पाई जाती है। देखें, एक चीज़ है किसी मुजस्सिमे को ही खुदा मान लेना, और दूसरी चीज़ है किसी मुजस्सिमे को उस खुदा तक पहुँचने का एक ज़रिया, एक फोकस पॉइंट समझना। मिसाल के तौर पर हिंदू मत में बुत को खुद खुदा नहीं बल्कि खुदा की लामहदूद ताकत की एक अलामत माना जाता है। और ये जो कहा जाता है ना कि मुकद्दस किताबें हर किस्म की तस्वीर कशी से मना करती हैं, ये बात भी पूरी तरह ठीक नहीं। खुद बाइबल में खुदा हज़रत मूसा को फरिश्तों के सुनहरी मुजस्समे बनाने का हुक्म देते हैं। यरूशलेम के कदीम माबद में भी नक्शो निगार मौजूद थे। कुरान में भी जो असल ममानियत है वो शिर्क की है, यानी खुदा के साथ किसी और को शरीक ठहराने की, ना कि सिर्फ तस्वीर या मुजस्समा बनाने की। अब कहानी इस मोड़ पर आती है जहाँ से ये अजीम ख़ानदान दो शाखों में तकसीम हो जाता है। देखें, हज़रत इब्राहीम के पहले बेटे इस्माइल उनकी कनीज़ हाजरा से थे। फिर कई साल बाद खुदा के वादे के मुताबिक उनकी बीवी सारा के यहाँ दूसरे बेटे इसहाक की पैदाइश हुई। घरेलू हालात कुछ ऐसे बने कि खुदा के हुक्म से हज़रत इब्राहीम को हाजरा और इस्माइल को सहरा में छोड़ना पड़ा। लेकिन खुदा का वादा ये भी था
کہ اسماعیل کی نسل سے بھی ایک بہت بڑی قوم جنم لے گی. اور بس یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے یہ دو راستے نکلتے ہیں. یہودیت اور عیسائیت اپنا شجرہ نسب حضرت اسحاق سے جوڑتے ہیں اور اسلام اپنی روحانی جڑیں حضرت اسماعیل سے ملاتا ہے، جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی اپنے والد حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر مکہ میں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی. اچھا، اب ایک ایسے موضوع کی طرف آتے ہیں جو تھوڑا مشکل بھی ہے اور بہت اہم بھی. وہ آیات جو مقدس کتابوں میں ملتی ہیں اور بظاہر تشدد کی بات کرتی ہیں. یہاں سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ کو سمجھنا سب سے ضروری ہے. ایک مثال قرآن کی اس آیت کی ہے جو بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے، مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو. لیکن یہ آیت کب نازل ہوئی، کس صورتحال میں، یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ کوئی عام حکم نہیں تھا جو ہر وقت اور ہر کسی کے لیے ہو. یہ آیت اس وقت اتری جب مکہ کے قبیلہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان ایک شدید جنگ چل رہی تھی. یہ ایک جنگی صورتحال کا حکم تھا. اور ایسا صرف قرآن میں نہیں ہے. انجیل میں حضرت عیسیٰ کا ایک قول ہے کہ میں امن نہیں بلکہ تلوار لایا ہوں. اب اگر اس کو بھی کانٹیکسٹ کے بغیر پڑھا جائے تو یہ بھی تشدد کا پیغام لگتا ہے. لیکن اس کی تشریح ہمیشہ ایک استعارے کے طور پر کی گئی ہے. مطلب یہ کہ جب کوئی سچائی کا راستہ اپناتا ہے تو اسے اپنے خاندان اور معاشرے سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو ایک تلوار کی طرح تقسیم پیدا کر دیتی ہے. یہ لفظی تلوار اٹھانے کا حکم نہیں ہے. تو بات پھر وہی ہے، سیاق و سواق کے بغیر کسی بھی مقدس کتاب سے کوئی بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. تو اتنی ساری باتوں کے بعد ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں کہ ان مذاہب میں جو اوپر سے اتنے الگ لگتے ہیں، مشترک کیا ہے؟ وہ کون سا دھاگا ہے جو ان سب کو جوڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ سب ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. یہ سب ان پیغمبروں کو مانتے ہیں جو خدا کا پیغام لائے. اور یہ سب صرف پتھر کے بتوں کی پوجا سے نہیں روکتے، بلکہ دولت، طاقت اور ہماری اپنی انا کے بتوں کی پوجا سے بھی منع کرتے ہیں. اور ان سب کی بنیاد انصاف، خیرات اور خدا کی مرضی کے آگے سر جھکانے جیسے اصولوں پر ہے. تو آخر میں ایک سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے، اگر ان تمام مذاہب کی بنیادیں اتنی زیادہ ملتی جلتی ہیں تو پھر وہ کیا چیز ہے جو ہمارے درمیان اس تقسیم کا باعث بنتی ہے؟ وہ ہزاروں سال پرانی مقدس کتابیں یا پھر ان کتابوں کی وہ تشریحات جو ہم آج کے دور میں کرتے ہیں؟